एमपी में कांग्रेस को लगा एक और झटका। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांती ने नाम वापस लिया। बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला के साथ जाकर वापस लिया नाम। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांती बम के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, अक्षय कांती जी का पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत। रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो रहे, उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, कांग्रेस देश को विनाश की ओर ले जा रही। कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने रैली की। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस का इतिहास सिर्फ लूटने का रहा, लूटने वालों को मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और स्किल सेंटर बनाने हमारा संकल्प, छुट्टी मनाने वाले ये संकल्प पूरा नहीं कर सकते। पीएम मोदी बोले, 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। मौज मस्ती करने वाले ये संकल्प पूरा नहीं कर सकते। एक मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू में बिना नाम लिए वापस पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, युवराज को सत्ता न मिलने पर भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जाएगा। लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने लिया हिस्सा। लोगों ने लहराए बीजेपी के झंडे। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम धामी भी मौजूद। नामांकन से पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह का रोड शो। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता रोड शो में मौजूद। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले राजनाथ सिंह एक तपस्वी नेता, उन्होंने हमेशा दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों पर ध्यान दिया। राजनाथ के नामांकन पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, राजनाथ सिंह का लखनऊ के प्रति समर्पण, उन्होंने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लखनऊ में उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा, लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ, जो काम अटल जी के समय में शुरू हुआ उन सभी को राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ाया। लखनऊ में राजनाथ के रोड शो में फंसी एम्बुलेंस, सीएम योगी के माइक पर एम्बुलेंस को रास्ता देने को कहा। लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है, जनता मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनाने जा रही। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया। एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। अमेठी में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का रोड शो। एमपी के सीएम मोहन यादव भी साथ मौजूद। बड़ी संख्या में बीजेपी वर्कर्स ने लिया हिस्सा। अमेठी में स्मृति ईरानी के रोड शो में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल। महिलाओं ने डांस कर मनाई खुशी। अमेठी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अमेठी से कांग्रेस पार्टी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। सीएम चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी रहे साथ। बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप और तेजस्वी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में 3 दशकों तक अस्थिर सरकारें चली। पिछले 10 साल में हमने देश को मजबूत सरकार दी। विपक्ष देश में फिर से अस्थिर सरकार चाहता। कांग्रेस ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के लुधियाना से, गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट। सीएम योगी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू, राहुल को देश का इतिहास पता नहीं। राहुल शिवाजी जैसे महाराजाओं का योगदान कैसे भूल गए। राहुल गांधी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राहुल बताएं कि बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने की बात कब कही। बीजेपी ने कभी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की। बंगाल की मालदा साउथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ईशा खान चौधरी बोले, चुनाव आते ही एनआरसी सीए पर बात करने लगती है बीजेपी, चुनाव के बाद चर्चा हो जाती है बंद। बंगाल के हुगली में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता ने मांगे वोट। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट। लिखा, कांग्रेस बीजेपी पर एससी एसटी ओबीसी आरक्षण हटाने की साजिश का लगा रही आरोप, जबकि कांग्रेस ने जामिया मिलिया और एएमयू के आरक्षण नहीं किया लागू। बीरभूम से बीजेपी प्रत्याशी देबाशीष धर्म की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। नामांकन रद्द होने पर लगाई अर्जी, जल्द सुनवाई की मांग की। अमित शाह का फेक वीडियो वायरल होने पर एफआईआर। चुनावी भाषण का एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला, दिल्ली पुलिस को मिली थी शिकायतें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट। लिखा, जोसेफ गोएबल्स को फॉलो कर रहे पीएम मोदी। लिखा, झूठ को सच बनाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे पीएम। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल को अपनाई पॉलिसी। कांग्रेसी नेताओं के खून में ही है अंग्रेजों की जीत। संभल में एसपी नेता मोहम्मद उस्मान के विवादित बोल। कहा, शहाबुद्दीन, अतीक अशरफ, मुख्तार को याद करें वोट, आजम पर हुए जुल्मों को देखकर करें वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जितिन राम मांझी पर बोला हमला। कहा, उन पर भी चढ़ गया है आरएसएस का रंग। पटना में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव बिहार की जनता महागठबंधन को जिताने का कर रही काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर तेजस्वी का तंज। कहा, तेजस्वी अपने उम्मीदवारों की जनता को
उम्मीदवारों की जमानत तो बचाएं, देश जानता है चुनाव में आरजेडी का खाता खुलना मुश्किल। वोटिंग परसेंट घटने पर वीएचपी ने जताई चिंता। वोटिंग बढ़ाने के लिए वीएचपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। महाराष्ट्र, गोवा में छोटे छोटे ग्रुप लोगों को कर रहे जागरूक। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किया। पीएम मोदी के प्रति जनमानस में श्रद्धा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर विंग का जेल का जवाब वोट से अभियान। बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर से लिया हिस्सा। विधायक दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर भी शामिल। आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, कैंपेन सॉन्ग बैन नहीं किया, नियमों के हिसाब से बदलाव करने का दिया सुझाव। बदलाव न करने पर कमेटी लेगी एक्शन। दिल्ली में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर कांग्रेस के उदित राज से मुकाबला। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। साउथ सेंट्रल सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार देसाई। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन। बंदलागुड़ा इस्माइल नगर इलाके में लोगों से मांगे वोट। ओडिशा के पुरी में बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा का रोड शो। नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेशरा मोहंती का मुकाबला। आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अनकापल्ले में चुनाव प्रचार किया। रैली को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट वी विजयसाई रेड्डी बोले, वाईएसआरसीपी देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखेगी। यूसीसी जैसे बिलों का नहीं करेगी समर्थन। निजामाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने किसानों से की मुलाकात। अंकापुर गांव में सुनी किसानों की समस्याएं। रेड्डी का बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी से मुकाबला। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। बोले, असम में चुनाव बढ़िया हुआ, हम 14 में से 12-13 सीट जीतेंगे। असम के चुरांग में दिखा सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का अनोखा अंदाज। पब्लिक रैली के दौरान लोगों के साथ किया डांस।